नमस्कार बच्चों। और वो सभी लोग जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं उन सभी को नमस्कार। एसएससी में बहुत सारी इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं और केवल एसएससी में क्या, जब भी कोई एग्जाम होता है तो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। तो पूरे मसले में बवाल कहाँ से स्टार्ट हुआ तो पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बच्चे फालतू बवाल करते हैं या टीचर्स अननेसेसरीली बवाल कर रहे हैं या अननेसेसरी बात कर रहे हैं। ठीक है, उनका पॉइंट एकदम वैलिड है। सभी बच्चों, सभी टीचर्स का, हमारे शिक्षक बंधुओं का पॉइंट एकदम वैलिड है। बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक पॉइंट ये कि आपने पिछले समय में क्या किया। पीछे आने वाले एग्जामिनेशंस जो एसएससी द्वारा कराए गए, उन सभी में अलग अलग एग्जामिनेशन में जिनका स्तर उनकी क्वालिफिकेशन वाइज अलग अलग होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा 12th लेवल का एग्जाम दे रहा है, कोई बच्चा ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहा है, कोई 10th लेवल का एग्जाम दे रहा है, अलग अलग एग्जामिनेशन जैसे सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। लेकिन देखा क्या गया कि जो एग्जाम एमटीएस है उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, और सीजीएल जैसे एग्जाम्स में बहुत सरल क्वेश्चन पूछ रहे हो। इससे होता क्या है? एक बच्चा जिसने बहुत मेहनत की है और उसका क्या है, उसे टाइम तो उतना ही मिला, क्वेश्चन उतने ही, परफॉर्मेंस वही करेगा, तो उसकी मेहनत को आप कैसे जज कर रहे हो? इस बात पे प्रश्न चिन्ह था। दूसरा क्वेश्चन हम टीचर्स का, इवन बच्चों का, ये था कि आप एक एग्जाम करा रहे हो और उस एग्जाम में जो भी वेंडर आपने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे आप टीसीएस से एग्जाम कराते थे, उसमें क्वेश्चंस रॉन्ग आते थे। 6 से 10 तक क्वेश्चंस आप रॉन्ग दे रहे थे, जिनको आप सभी बच्चों को इक्वल मार्क्स दे देते थे। अब कोई बच्चा जो वहाँ एग्जाम देने गया है, उस बच्चे ने वहाँ जो परफॉर्मेंस की, उसमें क्या काउंट होता है कि एक लिमिटेड टाइम में आपने बेहतर परफॉर्मेंस की। अब उस परफॉर्मेंस को आप जज करने के बजाय गलत क्वेश्चन देकर उन सारे क्वेश्चंस के लिए जो गलत हो जाते थे, उन सब में सभी बच्चों को एक्चुअल मार्क्स दे देते थे। एक तरफ से आप तो बहुत जस्टिफाइड हैं कि आपने एकदम परफेक्ट काम किया है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो इतनी मेहनत लगातार कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास आए उनमें मेरा टाइम भी गया और बेसिक में क्वेश्चन ही गलत थे। इसके बाद क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं उनको ऑब्जेक्ट करने के लिए आपने बच्चे के ऊपर ही डिपेंडेंसी डाल दी। ठीक बात है, आपको लगा कि बच्चे को ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये गलती तो आपकी थी, ये गलती तो सिस्टम की थी, गलती तो उस वेंडर की थी जिसने पेपर सेट किया, जिसने पेपर कराया, ये जो भी इसके लिए जिम्मेदार है। बच्चे से आपने फिर भी 100 रुपये डिमांड की। बहुत मेहनत करके बच्चे वहां तक पहुंचते हैं। एसएससी में कोई बहुत रिच फैमिली से बच्चे नहीं आते। सामान्यतः ज़्यादातर बच्चे एक सामान्य परिवार से या उससे नीचे के परिवारों को बिलोंग करते हैं। उनसे आप 100 रुपये फिर डिमांड करते हो और उस डिमांड करने के बाद आप उनसे क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शन लेते हो, तो फिर उसको 100 रुपये देने हैं। अब इन 100 रुपये को कलेक्ट करके आप उसको, हो सकता है कि माना यह जाता है कि अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को आप सुधार रहे होगे, बट एसएससी द्वारा ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि देखो इन पैसा मेरे पास नहीं रहता, ये पैसा गवर्नमेंट तक जाता है। इसलिए झूठ है, सही है तो सिस्टम जाने, लेकिन बात तो कहीं ना कहीं गलत है। आगे और पढ़ते हैं तो अगले पॉइंट में यह आता है कि नेक्स्ट चीज़ें इस तरह से भी हो रही थी कि 2023 और 24 के एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट्स आए उसमें लगातार रोल नंबर्स में बच्चों का सेलेक्ट होना, इस तरह के पॉइंट जिनमें बहुत सारे टीचर्स ने आवाज़ उठाई, हम शिक्षक बंधुओं ने आवाज़ उठाई, उसमें अभी तक केस चलते रहते। इसके बाद एसएससी ने प्रॉमिस किया कि वो वेंडर बदल देंगे और डिफरेंट तरीके से एग्जामिनेशंस कराएंगे। आपको क्या लगता है कि सब सही चल रहा था? आप इस समय ये मानते हैं कि अब जो वेंडर आएगा वो एकदम अच्छे से परफेक्टली एग्जाम कराएगा और किसी तरह की कोई समस्या, धांधली या बच्चों को होने वाले किसी तरह से प्रॉब्लम्स के हम पूरी तरह से निजात पा जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आप करते क्या हो कि आप एक नए वेंडर का चुनाव कर लेते हो, और उस चुनाव की वजह क्या थी कि आपने उसकी जो फंड, मतलब जो पैसे की उसने डिमांड की थी, वो टीसीएस से लगभग आधे के बराबर डिमांड की थी। इस बिहार पर आपने वेंडर सेलेक्ट कर लिया और एक ऐसे वेंडर का चुनाव किया जिसमें आपने ये भी नहीं देखा कि वो ऑलरेडी बहुत जगह उसके ऊपर केसेस है, उसकी परफॉर्मेंस पे डाउट है। तो एक एग्जाम जिसको होने वाला है, जिस एग्जाम से बच्चों को भविष्य जुड़ा हुआ है, उस एग्जाम में एक ऐसे वेंडर का चुनाव आपने सिर्फ इस बात पर किया कि वो कम पैसे की डिमांड कर रहे थे, या जो भी आपका एनालिसिस का तरीका था। लेकिन मुझे लगता है इस पॉइंट को आपने नज़रअंदाज किया
जिस पॉइंट में ये बात थी कि बच्चों को भविष्य से जुड़ा हुआ है और इसमें किसी भी तरह की चीजें आप नहीं कर सकते, वो बात सामने भी आ जाती है। आज जब प्रश्न पूछा जाता है एसएससी चेयरमैन से तो कहते हैं कि अब ये नए हैं, अब इनको समय लगेगा और अभी एग्जामिनेशंस के बाद सेंटर धीरे धीरे कलेक्ट हो जाएंगे और फिर आप इनका एग्जाम अच्छे से करा देंगे। हो क्या रहा है बेसिकली? हो ये रहा है कि ऐसे सेंटर्स का चुनाव किया गया है एडिक्विटी नाम के इस वेंडर द्वारा, जहां पर बेसिक नीड्स नहीं, माउस नहीं चल रहे हैं, सिस्टम बंद हो जा रहे हैं। हमने 2-3 दिन पहले जब सिस्टम सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ तो बच्चे की लाइव वीडियो आपको सुनाई थी, जो बच्चे हमसे मिलने आए थे कि भैया मैं पेपर देने गया और इस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ हमने फेस करी। तो क्या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इनके साथ? माना तो ये जाता है कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड को लाएंगे और एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सभी बताइए कि जब कोई एग्जाम लिया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं सीखते समय, ना कि एग्जाम लेते समय। इवन देन इनके पास बेसिक लैब्स भी नहीं है, ये वेरीफाइड लैब्स का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो फिर कैसे मान सकते हैं कि ये बड़े एग्जामिनेशन को परफॉर्म करा पाएंगे? जिस सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में कुछ लाख बच्चों ने पेपर दिया, 3 से 3 लाख बच्चों ने लगभग पेपर दिया, उसमें 50,000 लोग इससे परेशान हुए, 50,000 बच्चे इस बात से परेशान हुए। एसएससी सीजीएल का एग्जाम 13 अगस्त से शेड्यूल लगाओ, इस बीच आप सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम भी कराने के लिए आपने नोटिफाई कर दिया है। कैसे आप मान सकते हो कि जब आप 3 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं करा पाए, उसके लिए आपके पास सेंटर्स नहीं थे, तो 35 लाख बच्चों का एग्जाम आप कैसे कराएंगे? तो क्या आपको भरोसा था कि जब यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आ पाई तो आने वाले इस एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस आ पाएगी? तो नेचुरली आप प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट की तरह। इवन संवेदनहीनता देखने को मिली है जो कि किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप करते क्या हो, इस बात को भी आप नजरअंदाज कर रहे थे कि भाई पेपर आया, वो कह रहे हैं कि एआई मॉडल से पेपर बना हुआ, और फिर कह रहे हैं कि नया नवेला पेपर दिया और बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं उस शब्द का भी इस्तेमाल यहाँ नहीं करूंगा, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि भाई ठीक है पेपर नया मिलेगा, आपको लीक नहीं होगा और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। 24 तारीख और 25 तारीख में सेम पेपर आया था। अब इस पर उत्तर सुनिए, अगर आप सुनेंगे सिस्टम का उत्तर तो सिस्टम कहता है अरे ये तो बहुत अच्छा था, बच्चे पेपर देने जाएंगे, वो तैयारी करके जाएं, उनको पता था नहीं कि कल वाला पेपर अगले दिन आने वाला है और वो उनके लिए जजमेंट का एक अच्छा तरीका होगा। ये तो कोई बात नहीं होती कि पेपर रिपीट करा के आप इस तरह की उल जलूल बातों के रूप में उत्तर देते हैं। ये सिर्फ एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में ही देखने को नहीं मिलता। अगर आप देखें तो पूरे सिस्टम में इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगर आप पिछले 7 सालों में देखें तो इन 7 सालों में 77 एग्जाम्स में डिफरेंट चीज़ों की तरह अलग अलग एग्जामिनेशन, रेलवे, स्टेट एंड अदर आप भी हर अगले दिन सुनते रहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ बच्चे इससे बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो इन सारे बवालों के बीच आदमी क्या करेगा? टीचर्स अपने बच्चों के लिए, हमारे शिक्षक बंधु अपने बच्चों के लिए ये प्रयास करते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, सिस्टम से बात कर लेते हैं। सभी इकट्ठे होते हैं 31 जुलाई को और टीचर्स बच्चों से मतलब एसएससी से बात करने के लिए, उससे जवाब मांगने के लिए, उसे अपनी रिक्वेस्ट रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए वहाँ जाते हैं। बट फिर आप क्या करते हैं? फिर आप एक बवाल करते हैं जिसमें उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाता है, उन सभी को कलेक्ट किया जाता है, उनको बसों में घुमाया जाता है, घंटों के हिसाब से उनको परेशान किया जाता है और उसके बाद उनसे बेसिक बातचीत में डेटा कलेक्ट किया जाता है। शाम को छोड़ने के बाद पता चलता है कि अगले दिन उनके पास आप एफआईआर कॉपी भेज देते हैं। ये किसी भी तरह ठीक नहीं, ये तो पूरी तरह अराजकता है। देखने को तो ये भी मिलता है कि आपने पिछले 2024 के साल में एक एग्जामिनेशन एक्ट लाया था संसद में, जिसमें गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए त्वरित एक्शन के लिए वो एक प्लान बना रहे हैं, वो एक्ट लाए हैं जिससे इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो फिर इसमें क्या हो रहा है? डिमांड तो यही है ना हमारी कि चीज़ें जल्दी से इजीली सॉर्ट हो जाएं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, हमें समस्याएं ना हो। इसके लिए एक्ट ऑलरेडी आप बता चुके हैं कि आप ला चुके हैं, वो देखा भी गया, बहुत खुशी का वो दिन था कि हाँ ठीक है अब आने वाले वर्षों में इस तरह की समस्या नहीं होगी। क्या ये चीज़ें उस एक्ट में कवर नहीं होती? क्या उस पर आप डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, या फिर आपकी नीयत पे ही कहीं प्रश्न लगता है? तो इस सारे सिस्टम में हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि उस एक्ट का प्रॉपरली इस्तेमाल हो, एग्जाम को एक्सपेरिमेंट की तरह न लिया जाए। अगर आप किसी एग्जाम को एक्सपेरिमेंट की तरह ले रहे हैं तो फिर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? तो तुरंत त्वरित एक्शन की डिमांड है, तेजी से, बहुत जल्दी, इमीडिएट इफेक्ट से। जो बच्चे
वेट कर रहे हैं कि सीजीएल का क्या होने वाला है, पेपर का पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है, उनकी पूरी तैयारी डिस्टर्ब हो रखी है, जिन्होंने सालों मेहनत की वो पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पे खड़े हैं, उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट ना करें। अब बच्चों से बात करते हैं कि सभी टीचर्स इसमें प्रयासरत हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए। हम भी जल्दी ही प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे, उनके प्रॉपर सिस्टम के थ्रू, जो भी सिस्टम होता है डीएम या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके थ्रू प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा, अपनी रिक्वेस्ट की जाएगी, उन तक बात पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा कि आप इसको सुनिए, समझिए, इस सिस्टम को सुधारिए, ये बड़ी दिक्कत है, आपके लिए बड़ा मुद्दा होना चाहिए, ये साथ में चीज़ें देखनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि संसद में इन सब चीज़ों को डिस्कशन होनी चाहिए, जहाँ पर जो पॉइंट उठाया जाता है तो आप इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो बेसिकली प्लीज़ आप इस बात को ध्यान दीजिए, समोसे जैसी बातों पर आप जो बात कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। अभी 1-2 दिन पहले आप देख रहे हैं संसद में भी समोसे पे बातचीत हो रही, नहीं होनी चाहिए। सभी टीचर्स अपने अपने क्षेत्रों से जनप्रतिनिधियों को अपनी बात पहुंचाएं। 6 तारीख को टीचर्स ने फिर से जंतर मंतर पर इस बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए कुछ प्लान किया है, और गवर्नमेंट इस बात को उससे पहले ही सुन ले। क्यों ऐसी दिन आएगा जिसपे इस तरह की चीज़ें होने वाली होंगी। बच्चे अपने एग्जाम्स की प्रॉपर तैयारी करें, उनको बहुत तेज़ी से इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी की जा रही हैं आपके लिए, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट के फॉर्म में ना आए। आपको कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। माहौल बहुत ख़राब है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, और इसमें बहुत टफ है। मैं बार बार क्लास में कहता रहता हूँ कि आप जब बहुत सारी समस्याएं एक साथ आती हैं, उसके बीच भी अगर आप अपने आप को थोड़ा संभाल ले गए, तो जब नुकसान पूरा हो जाने वाला होता है तो कुछ चीज़ बच जाए, कुछ परसेंट बच जाए। इस समय अपने आप को केंद्रित करके थोड़ा ध्यान बनाए रखिए। बहुत जल्दी इस पे सारे त्वरित काम किए जाने हैं, सब साथ में लड़ रहे हैं। आप किसी तरह से कोई एक्शन लेंगे, किसी तरह से आप कोई काम करेंगे जो संविधान के विरोध में होगा, तो डिफरेंट जब टीचर्स के नाम एफआईआर भेज दी जाती है, आपके नाम इस तरह की चीज़ें होती हैं, किसी बच्चे के नाम ऐसा कुछ होता है, तो उनके लिए करियर के लिए और बड़ी समस्या आ जाएगी। आप पूरी तरह सहयोग में रहें, टीचर्स के साथ रहें, यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको तुरंत रोड पे उतरने की आवश्यकता नहीं है। कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो हम लोग का है नहीं, गवर्नमेंट से सिंपल से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को अच्छे से करें। इसीलिए आप चुना जाता है। आपको क्यों चुना जाता है? आपको इसलिए चुना जाता है कि भाई जो समस्या आएगी उसको आप डील कर लेंगे, हमारी बेसिक चीज़ों को आप देखते रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आप देखते रहेंगे, समस्याएं आप देखते रहेंगे, वो आप देखेंगे ही, आपको देखना भी पड़ेगा। तो आप बच्चे सभी पर तैयारी करें। टीचर से रिक्वेस्ट, फिर मैं वापस दोहराना चाहता हूँ, टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों, डीएम और के थ्रू जितनी जल्दी ऊपर तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाएँ। जंतर मंतर पर होने वाले इस प्लान्ड जो प्रदर्शन है या जो अपनी बात पहुंचाने के लिए धरना रखा जा रहा है, उसमें कुछ लिमिटेड लोगों की परमिशन मिली, वो वहाँ पहुँचेंगे। जिनको भी वहाँ मौका मिलेगा पहुँचने को, वहाँ से अपनी बात पहुँचाएंगे। बाकी जो जहाँ खड़े हैं वहाँ से अपनी बात पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।